वेलकम टू स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंडअप में मैं आपको बताऊंगी स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरें। फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक में होगा विलय। स्लाइस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जल्द ही गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज होगा। This merger has the potential to enable wider financial inclusion in the country। बता दें कि पहले भी स्लाइस गुवाहाटी के इस बैंक में 10% स्टेक्स एक्वायर कर चुका है। Both Slice and Northeast Finance Bank aim to offer broader product and omni-channel access to its users। फाइनेंशियल बैंकिंग और स्टार्टअप के इस मर्जर से आरबीआई का अप्रूवल मिलना देश के फिनटेक स्टार्टअप्स में आरबीआई के भरोसे को साफ दर्शाता है। बीजीएमआई डेवलपर क्राफ्टन ने लॉन्च किया इंडियन गेमिंग इंक्यूबेटर। बीजीएमआई यानी बैटल ग्राउंड्स ऑफ मोबाइल इंडिया के डेवलपर क्राफ्टन ने क्राफ्टन इंडिया गेमिंग इंक्यूबेटर को लॉन्च किया है। बता दें कि इस गेमिंग स्टार्टअप इंक्यूबेटर का एम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देना है। साथ ही क्राफ्टन का ये इंक्यूबेशन सेंटर 6 से 12 महीने के इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चलाएगा। It will mentor 6 to 10 gaming startups per year. Startups will also get access to internal resources like data analytics and market research। बता दें कि इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए स्टार्टअप्स को क्राफ्टन के जरिए बड़े गेमिंग स्टार्टअप्स एक्सपर्ट की मेंटरशिप भी दी जाएगी। 2500 न्यू स्टोर्स के साथ वियरेबल स्टार्टअप ब्रांड बोल्ट लेगा 13 न्यू स्टेट्स में एंट्री। ऑनलाइन मार्केट में धमाल मचाने के बाद अब बोल्ट अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसा करने के लिए वियरेबल ब्रांड बोल्ट 13 अलग-अलग स्टेट्स में 2500 न्यू स्टोर्स खोलने जा रहा है। बोल्ट के ये स्टोर्स गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कोलकाता, जोधपुर, जालंधर, कश्मीर और जम्मू में खोले जाएंगे। बता दें कि इन स्मार्ट स्टोर्स में बोल्ट के प्रोडक्ट्स खरीदने के साथ साथ कस्टमर्स बोल्ट की न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को भी यहां एक्सपीरियंस कर सकेंगे। कर्नाटक जीएसटी अथॉरिटी ने 161 गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेटर लिखा है। इस लेटर में न्यू जीएसटी रूल्स को फॉलो करने की हिदायत दी गई है। The tax department has clearly alerted the gaming platforms to collect GST at 28% on the face value of bets in online real money games। The rules were brought in effect from October 1। गेमिंग स्टार्टअप्स को इस न्यू रिजाइम के अंडर ही टैक्स भरना होगा। बता दें कि 29 सितंबर को कर्नाटक में जीएसटी लॉ में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। इसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स पर 28% रिवाइज जीएसटी लगाने की आदेश दी गई थी। फेस्टिव सेल से पहले फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया फ्लिपी और वाइब्स। फेस्टिव सेल्स लॉन्च करने से पहले फ्लिपकार्ट ने अपने यूजर्स के शॉपिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए 2 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। फ्लिपकार्ट के न्यू फीचर्स के नाम है फ्लिपी और वाइब्स। आपको बता दें दैट फ्लिपी इज अ शॉपिंग असिस्टेंट पावर्ड बाय ChatGPT एंड वाइब इज अ यूनिक वीडियो लेड ब्राउज मोड एज अ पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट स्वाइप स्क्रीन फीचर। इन न्यू फीचर्स के लॉन्च के साथ फ्लिपकार्ट का एम कंज्यूमर्स को उनकी पसंद के प्रोडक्ट्स जल्दी और एफिशिएंटली सर्च करने में हेल्प करना है। Indian car rental platform Zoomcar has said that it would go public in the United States through a blank check merger, valuing the combined company at $456। With this, Zoomcar seeks to expand into new markets। बता दें कि 2023 के फर्स्ट हाफ में इनोवेटिव इंटरनेशनल एक्विजिशन कॉर्प ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप को एक्वायर किया था। फ्लिपकार्ट के मिसलीडिंग एड के चलते कंट्रोवर्सी में घिरे अमिताभ बच्चन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अमिताभ बच्चन को फीचर कर रहे एड के चलते अमिताभ बच्चन और फ्लिपकार्ट दोनों के अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर में कंप्लेंट दर्ज की है। आपको बता दें कि ये एड फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज को प्रमोट कर रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन को कहते हुए सुना जा सकता है कि सभी ऑफर्स और डील्स केवल फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन सेल में ही मिलेंगे। CIT ने इस एड को मिसलीडिंग बताया क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स पर सेम ऑफर्स और डील्स ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इस कंप्लेंट में कहा गया है कि अमिताभ बच्चन का ये एड बायर्स को भ्रमित करता है और साथ ही ऑफलाइन मार्केट की सेल्स को गलत तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। एक्ट्रेस नयनतारा ने लॉन्च किया न्यू स्किन केयर स्टार्टअप। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश ने साथ मिलकर 9 स्किन नाम से एक न्यू स्किन केयर स्टार्टअप ब्रांड लॉन्च किया है। With an aim to redefine skincare, this brand infuses the power of science with natural nourishment। आपको बता दें कि इससे पहले दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसे एक्ट्रेसेस भी अपने स्किन केयर ब्रांड्स मार्केट में ला चुकी हैं। भारतीय स्टार्टअप फंडिंग ने रजिस्टर किया 71.5% का डिक्लाइन।
इंडिया में स्टार्टअप फंडिंग विंटर्स अब तक जारी है। हाल ही में ग्लोबल डेटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2023 के फर्स्ट 8 महीनों में इंडियन स्टार्टअप फंडिंग ने टोटल 71.5% का डिक्लाइन रजिस्टर किया है। The report noted that the decline in VC funding activity is not just limited to India. Funding winter has become rather a global phenomena, with the majority of startups facing a funding crunch. मेरू कैब की याचिका पर एनक्लेट ने जारी किया उबर को नोटिस। रेडियो टैक्सी स्टार्टअप मेरू की 2021 की याचिका पर एनक्लेट ने उबर को हाल ही में एक नोटिस भेजा है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में मेरू ने उबर के खिलाफ अपील कर आरोप लगाया था कि उबर 2014 से 2017 तक एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज फॉलो कर रहा था। इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में उबर ने न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भ्रमित करने वाले डिस्काउंट ऑफर्स जारी किए, जिससे मेरू और उसके जैसे छोटे स्टार्टअप कंपनीज को दिल्ली एनसीआर जैसी बड़ी मार्केट में सर्वाइव करना काफी चैलेंजिंग लगने लगा। इस पूरे मामले में एनक्लेट ने हाल ही में उबर को फिर से नोटिस भेजा है और इस नोटिस के बदले सुनवाई जनवरी 2024 में की जाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर ग्रेट नेटवर्क। For more engaging content, follow us on Google News, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, and also Instagram. You can find all the links in the description.